हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में रिपीटेडली पूछे जाते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन मेनली दो चैप्टर से रहेंगे। एक तो आपका लीनियर इनइक्वालिटी यानी रैखिक असमीकरण, एक स्ट्रेट लाइन सरल रेखाएं। ये लेक्चर बच्चों दोनों लैंग्वेज में रहेगा, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, क्योंकि हमारे व्यूअर्स हिंदी में भी हैं और इंग्लिश में भी। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है? सॉल्व फॉर एक्स, यानी एक्स के लिए हमें हल करना है। क्या? हमें एक लीनियर इनइक्वालिटी दे रखी है, इसको हमें एक्स के लिए हल करना है, यानी एक्स सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालनी है। देखो कैसे करेंगे, क्या सोल्यूशन है इसका। जैसे आपने इक्वेशन सॉल्व की होंगी बच्चों, ये सेम उसी तरह से है। ठीक है, चलो करते हैं। क्या है? 2x माइनस 1/3 ग्रेटर देन इक्वल, एलसीएम ले लो, कितना आएगा यहाँ पे? 20। 4 से डिवाइड करोगे 5 टाइम चलेगा, 5 के ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 3x माइनस का 2। 5 से 4 टाइम्स चलेगा, यहाँ पे 4 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, देखो क्या आएगा? 2x माइनस 1/3 ग्रेटर देन, क्या आएगा? मल्टीप्लाई कर लो, यानी 15x माइनस का 10, यहाँ पे 8 और प्लस का 4x अपॉन 20। देखो क्या आया? 2x माइनस 1/3 ग्रेटर देन इक्वल, कितना आया बच्चों यहाँ पे? भाई 19x, यहाँ पे कितना हुआ? 18/20। क्लियर स्टूडेंट्स? अब क्या करना है? देखो अब करना है यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले हम। देखो कितना आएगा यहाँ पे? भाई 20 इधर आ जाएगा और यहाँ पे 2x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल 3 और यहाँ पे 19 माइनस 18। क्लियर स्टूडेंट्स? मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा यहाँ पे? 40x माइनस का 20 ग्रेटर देन इक्वल कितना होगा? 57x माइनस का 54। क्लियर? अब देखो बच्चों क्या करना है हमें। क्या करें? x वालों को यानी वेरिएबल्स को एक तरफ करें और कांस्टेंट को एक तरफ करें। देखो कैसे करेंगे भाई, ये वेरिएबल है, इसको उठा के इधर ले आओ, यानी ये 40x माइनस का 57x ग्रेटर देन इक्वल, ये माइनस का तो ऐसे रहेगा 54, ये उठ के इधर चला जाएगा, कितना है ये माइनस इधर आ जाके प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 20। कितना बचा यहाँ पे? ये बचा माइनस का 17x ग्रेटर देन इक्वल, ये कितना बचा? माइनस का 34। अब देखो बच्चों एक बात यहाँ समझने की है, वो क्या है? जब हम इनइक्वालिटी में क्या करते हैं, माइनस से सेम माइनस नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो हमारी इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। देखो कैसे कैसे चेंज होती है ये। देखो हम जानते हैं कि 3 ग्रेटर होता है 2 से, ऑब्वियस है। माइनस से मल्टीप्लाई कर दे, -2 से कर दो, देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा? माइनस का 6 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 4। अब कौन बड़ा है? अब बड़ा यहाँ पे -4 बड़ा है, तो हमारी क्या हो गई? इनइक्वालिटी चेंज हो गई। सेम प्रोसेस डिवीजन में भी होता है। तो क्या करते हैं भाई, माइनस का 17 से क्या कर दें? डिवाइड कर दें, तो देखो क्या होगा? -17x अपॉन -17। अब इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी? पहले ग्रेटर, अब क्या हो जाएगा? लेस देन हो जाएगा, माइनस का 34 अपॉन माइनस का 17। देखो इससे एक पूरा कैंसिल, क्या बचा? x लेस देन इक्वल, कितना हो जाएगा यहाँ पे? 2। क्लियर है? तो हमारा सोल्यूशन क्या होगा, यानी x किसको बिलोंग करेगा? x बिलोंग करेगा 2 से क्लोज इंटरवल 2 से इन्फिनिटी। अच्छा क्लोज क्यों आया? जब यहाँ पे लेस देन इक्वल होता है तो यहाँ पे इसका मीन है कि जो एंड पॉइंट है ये शामिल होता है इसमें। अच्छा इसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों, देखो कैसे, यहाँ देख लेते हैं। देखो ये हमारी नंबर लाइन होती है, यहाँ पॉजिटिव इन्फिनिटी या नेगेटिव इन्फिनिटी, बीच में कहीं 0 होता है। ठीक है कितना यहाँ पे? 2। नहीं बच्चों ये गलत लिख दिया हमने ऐसे लिख दिया। भाई हमें वो सारी वैल्यूज लेनी है x की जो क्या है 2 से छोटी है, 2 के बराबर है, तो क्या होगा? -इन्फिनिटी से और 2 तक आएगा। देखो क्या करें, हमें x की वो वैल्यू लेनी है जो 2 से हमेशा छोटी रहे या फिर बराबर रहे, तो क्या होंगी? इधर वाली सारी वैल्यूज ये इसका सोल्यूशन होगी ये। अच्छा यहाँ पे क्या है? क्लोज इंटरवल है, तो यहाँ पे क्या होगा? ये नोड होगा।
अगर ओपन, इसको नोड बोलते हैं बच्चों। अगर ओपन इंटरवल होता तो वहां क्या लेते, होल लेते, ये आपको पता होगा। चलो ये नोट करो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्या है हमारा, ये है सॉल्व फॉर एक्स एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ग्राफिकली। हमें एक्स के लिए सॉल्व करना है और इस जो सॉल्यूशन है इसका, इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट भी करना है। देखो क्या है हमारा, 3x माइनस 7 ग्रेटर देन इक्वल नहीं है 2 इंटू एक्स माइनस 6, और दूसरी इक्वेशन है, ये अलग अलग दे रखे हैं बच्चों, एक नहीं है। पहले क्या थी, इससे लास्ट वाले क्वेश्चन में दोनों मतलब एक ही इक्वेशन थी, उसको सॉल्व करके ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना था। अब क्या करना है, दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है, फिर इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। देखो कैसे, पहले एक को सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखो इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, 3x माइनस 7 ग्रेटर देन 2 से मल्टीप्लाई करो, 2x माइनस का 12 पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या करना है, फिर वही काम, वही वेरिएबल्स को एक तरफ और कांस्टेंट को एक तरफ कर लेते हैं। क्या करें, इसको इधर ले आए, यानी ये हो गया 3x माइनस का 2x ग्रेटर देन यहाँ पे माइनस का 12 और यहाँ पे 7, भाई माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा। बचा क्या यहाँ पे बचा x ग्रेटर देन कितना, माइनस का 5। एक तो हमारा ये सॉल्यूशन आ गया, इसको ऐसे ही रखो, ग्राफ पे एक साथ रिप्रेजेंट करेंगे। इसका और निकाल लेते हैं, देखो क्या है, ये है 6 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल माइनस 11 माइनस 2x। इसको इधर ले आओ, यानी माइनस एक्स और ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा 2x ग्रेटर देन यहाँ पे 11 प्लस का, ये प्लस का इधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी 6। क्या बचा भाई, 2x प्लस का है माइनस का x है, तो x ग्रेटर देन क्या होगा 5। देखो हमारे पास दो सॉल्यूशन आए, एक तो x ग्रेटर देन 5 है और x ग्रेटर देन माइनस 5 है। अच्छा सॉल्यूशन करते समय ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में करते हैं बच्चों, जो दोनों में कॉमन पार्ट होता है उसे हम सॉल्यूशन मानते हैं। देखो कैसे, पहले इसको रिप्रेजेंट करेंगे। देखो यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, बीच में कहीं जीरो होगा, ये हमें पता है, क्लियर है। देखो -5 इधर होगा, ठीक है, और +5 इधर होगा, यहाँ पे +5 मान लेते हैं, ठीक है। सबको रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे रिप्रेजेंट करने की नीड हमें नहीं होती। देखो क्या करते हैं, हमें x कौन सा चाहिए, x जो चाहिए जो -5 से बड़ा है। अच्छा -5 से बड़े x किधर मिलेंगे, हमें इधर की ओर मिलेंगे, यानी इधर मिलेंगे -5 से बड़े x, इस तरफ, यानी ये वो x हैं जो -5 से बड़े हैं, क्लियर है। अच्छा दूसरे में क्या है, दूसरे में ये है कि x बड़ा होना चाहिए 5 से, तो x 5 से बड़े कहाँ मिलेंगे, यहाँ पे इधर। हमारा देखो कॉमन पार्ट कौन सा, भाई एक तो सॉल्यूशन ये है, यहाँ से यहाँ तक ये वाला सॉल्यूशन है हमारा। दूसरा सॉल्यूशन कौन सा आया है, दूसरा सॉल्यूशन ये आया है, ये वाला, यहाँ से आगे। तो इसमें कॉमन पार्ट क्या है, कॉमन पार्ट ये है बच्चों, ये वाला, ये हमारा कॉमन पार्ट है, क्लियर है। तो यही क्या होगा हमारा सॉल्यूशन। इसमें इंटरसेक्शन पार्ट लेते हैं, तो जो हमारा सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन कौन सा होगा, सॉल्यूशन सॉल्यूशन होगा हमारा x किसको बिलोंग करेगा, x बिलोंग करेगा जो 5 से भाई दोनों में कॉमन क्या है, एक तो यह है कि x -5 से बड़ा होना चाहिए नहीं इधर, एक है x 5 से बड़ा होना चाहिए नहीं इधर। तो कॉमन पार्ट क्या है, कॉमन पार्ट ये है कि x 5 नहीं, ओपन इंटरवल आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, केवल ग्रेटर है -इन्फिनिटी, क्लियर है। तो ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा, यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से इसको कर लेते हैं, क्लियर। ये तो सॉल्व करना आसान है, बस थोड़ी बात समझने की यहीं पे ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर है। चलो इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो स्टूडेंट्स देखो क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें क्या करना है, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) = √x² + 6x और +5। हमें क्या करना है, इसकी डोमेन पता करनी है। अच्छा डोमेन क्या होती है बच्चों, डोमेन होती है x की वो सभी वैल्यूज जिन पर हमारा जो फंक्शन है वो डिफाइन होता है। डिफाइन होने का मीन ये है कि वो इन्फिनिटी ना हो, इन्फिनिटी मीन्स
कि ना तो वो नेगेटिव इन्फिनिटी को जाए और ना पॉजिटिव इन्फिनिटी को जाए। क्लियर है? यानी हमें x की वो वैल्यू निकालनी है जिन पर ये फंक्शन है, ये क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए। अच्छा, डिफाइन कब होगा, ये फंक्शन डिफाइन कब होगा, होगा तब। और किसके लिए निकालना है बच्चों, ये यहाँ पे लिखना भूल गए कि x किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर r को। क्लियर है? अच्छा, ये रूट में रियल वैल्यूज कब होती हैं, रियल वैल्यूज तब होती हैं जब हमें रूट में जो क्वांटिटी दी हुई है वो या तो जीरो हो या जीरो से बड़ी हो, तो हमारी क्या होती है, रियल होती है वो। देखो करते हैं इसको, क्या करें, फॉर रियल यानी वास्तविक डोमेन, फॉर रियल डोमेन क्या करना है, वास्तविक प्रांत के लिए क्या करेंगे, जो हमारा अंदर दिया हुआ है रूट के 6x+5, भाई या तो जीरो होना चाहिए, जीरो से बड़ा होना चाहिए, तभी ये डिफाइन होगा। क्योंकि अगर रूट में नेगेटिव आ गया, माना रूट में 1 आ गया, तो रूट में 1 का मीन होता है बच्चों आयोटा, जो हम कॉम्प्लेक्स नंबर में बात करेंगे किसी दिन इस पे भी, आयोटा। ठीक है, शायद एक क्वेश्चन है भी कॉम्प्लेक्स नंबर से। तो रूट में मीन होता है आयोटा, यानी इमेजिनरी नंबर आ जाता है बच्चों को। ठीक है, तो जो हमें नहीं लेना, हमें क्या करना है, रियल एक्स लेना है। देखो क्या करें, इसको फैक्टराइज करो, फैक्टराइज करो इसको, क्या यानी हमें दो ऐसे नंबर चाहिए कि उनको प्रोडक्ट करके तो 5i और ऐड करके क्या है बच्चों 6i, तो क्या होंगे ऐसे दो नंबर, ऐसे दो नंबर ऐसे होंगे 5x + x और +5 ग्रेटर देन इक्वल 0। क्या कॉमन है यहाँ से, x कॉमन है तो x+5 बचा, यहाँ से 1 कॉमन है क्योंकि हमको दोनों एक जैसे ब्रैकेट बनाने होते हैं, इसीलिए ले लेते हैं। तो x+5 और x+1। क्लियर है? अब देखो दो का प्रोडक्ट क्या है, या तो जीरो है, जीरो से बड़ा है। इसको सॉल्व करते हैं बच्चों वेवी कर्व मेथड, वेवी कर्व मेथड, ये आपने सुना होगा, वेवी कर्व मेथड। कौन सा है, बेबी नहीं, वेवी कर्व मेथड। ठीक है, तो इससे इससे करते हैं, देखो क्या करते हैं, देखो इसके लिए क्या करते हैं हम, जो हमारे सोल्यूशन, पहले सोल्यूशन निकाल लेते हैं। क्या होंगे एक्स की वैल्यूज, भाई एक्स की वैल्यूज होंगी -1 और -5, ये होंगी। तो इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं लाइन पे, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये नेगेटिव इन्फिनिटी। पहले क्या होगा, -5, फिर क्या होगा -1। अब देखो ये ऐसे होता है, ये पॉजिटिव रीजन होता है, ये नेगेटिव रीजन होता है, ये पॉजिटिव रीजन होता है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि ये पॉजिटिव है, भाई दोनों का प्रोडक्ट क्या है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव रीजन कौन कौन सा है, एक तो ये है -1 से इन्फिनिटी, एक -5 से इन्फिनिटी, यानी x किसको बिलोंग करेगा, हमारा x बिलोंग करेगा -5 माइनस इन्फिनिटी से -5। और कैसा इंटरवल है, क्लोज इंटरवल है, तो ये क्योंकि 5 इसमें शामिल है माइनस का, यूनियन। और क्या होगा, -1 से इन्फिनिटी। क्लियर है? इस तरह से, तो ये क्या है हमारा बच्चों, ये आंसर है। इस तरह से ये वेवी कर्व मेथड होता है। क्लियर है? अच्छा, अगर यहाँ पे मान के चलो, वैसे तो ये सॉल्यूशन आ गया हमारा, अगर ये होता इस तरह से कि x+5 और x+1 ये < 1 होता, सॉरी <0 होता, तो क्या करते, तो उस केस में हमारा सोल्यूशन ये होता, क्योंकि हमें क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए। तो नेगेटिव कौन सा रीजन है, -5 से 1, ये हमारा नेगेटिव रीजन है। लेकिन अभी के लिए हमारा सोल्यूशन क्या है, क्योंकि ये ग्रेटर देन है, तो ये पॉजिटिव रीजन है। तो डोमेन क्या हो गई हमारी, तो x की वैल्यू ये जो ये हो गई यहाँ पे, और जो x की वैल्यूज होती हैं वही क्या होते हैं, हमारे डोमेन यानी प्रांत होता है। तो ये डोमेन है हमारा, डोमेन या प्रांत इसको बोलते हैं हिंदी में। ठीक है बच्चों, तो x की वैल्यू से डोमेन है। क्लियर है? तो इस तरह से कर लेते हैं। चलो इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो स्टूडेंट्स देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या करना है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन f(x = x² - 1/x-1)। हमें क्या करना है, जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था उसमें केवल डोमेन बतानी थी, इसमें क्या करना है, डोमेन और रेंज दोनों बतानी है। क्लियर है? चलो क्या करते हैं इसके लिए, भाई डोमेन के लिए तो हम
एक्स की ऐसी वैल्यूज देखते हैं जिस पर हमारा फंक्शन डिफाइन होता है। डिफाइन होने का मीन ये होता है बच्चों कि वो इन्फिनिटी को ना जाए। ठीक है, तो देखो एफ एक्स इज इक्वल क्या दे रखा है, यानी फंक्शन ये गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन वन। देखो तो डोमेन निकालेंगे पहले। डोमेन, डोमेन को कहते हैं बच्चों प्रांत। तो प्रांत निकालेंगे पहले, क्या होता है हमारा प्रांत। देखो यानी एक्स की ऐसी वैल्यूज जिन पर फंक्शन डिफाइन होता है। अच्छा, यहाँ पे एक्स की ऐसी क्या वैल्यूज हो सकती है कि जिससे फंक्शन इन्फिनिटी को चला जाए, यानी डिफाइन ना हो। ठीक है भाई, इसमें एक्स की कोई भी वैल्यू रखो, ये फंक्शन इन्फिनिटी को नहीं जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे वन रख दें, वन रख दें तो वन माइनस वन क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो। और किसी के भी अपॉन में जीरो क्या होता है भाई, एनीथिंग, हम जानते हैं एनीथिंग यानी कुछ भी, एनीथिंग अपॉन जीरो क्या होता है, ये इन्फिनिटी। तो यानी ये वन पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो क्या कर दें हम, अगर रियल नंबर के सेट में से वन को ही हटा दें तो क्या होगा, ये सब पे डिफाइन हो जाएगा। क्लियर है, तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी बच्चों भाई पूरा का पूरा रियल नंबर, यानी सभी रियल नंबर में ये डिफाइन होगा। क्लियर है, लेकिन दिक्कत कहाँ देगा, ये वन पे, तो वन को ही हटा दें। तो ये क्या हो गया हमारे डोमेन, यानी रियल नंबर माइनस सिंगलटन वन। अगर रियल नंबर के सेट में से वन को हटा दें तो क्या हो जाएगा, ये डिफाइन हो जाएगा। क्लियर है बात, ये तो बात रही डोमेन की। अब रेंज क्या होती है, रेंज यानी परिसर। क्या करते हैं परिसर के लिए, देखो परिसर के लिए क्या करते हैं, जो एफ एक्स होता है उसे वाई मान लेते हैं। लेट मान लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल वाई। देखो क्या होगा, वाई इज इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस वन, यानी वन का स्क्वायर लिख सकते हैं तो एक्स माइनस वन। भाई ये हो गया एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो क्या कर लेंगे, एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन। देखो इससे ये कैंसिल, बचा क्या, y इज इक्वल एक्स प्लस वन। देखो इसकी रेंज क्या होगी बच्चों, रेंज, रेंज होगी बच्चों इसकी पूरा का पूरा रियल नंबर। ठीक है, लेकिन ये बच्चों ये भी एक पॉइंट पर दिक्कत करेगा। क्या, यदि हम यहाँ पे वन रख दें, भाई एक्स की जगह वन रखो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे टू हो जाएगा। देखो इसको मिटा दें, यहाँ पे मिटा दें, क्या करें, यदि यहाँ पे x की जगह वन रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x की जगह वन रखने पर ये क्या हो जाएगा, वन प्लस वन टू। लेकिन क्या सेम टाइम पर यहाँ पे वन हमारा हो सकता है क्या, भाई वन माइनस वन जीरो, ये नीचे जीरो यानी इन्फिनिटी हो जाएगा। क्लियर, और वन पे हमारी वैल्यूज क्या मिल रही है, टू, यानी कभी भी x की वैल्यू टू नहीं हो सकती। क्यों क्यों नहीं हो सकती भाई, टू कब आ रहा है यहाँ पे, टू आ रहा है जब x को हम वन रख रहे हैं तो टू आ रहा है हमारा, क्योंकि हमारा फंक्शन सॉल्व करके ये आ गया। वन रख रहे हैं तो टू आ रहा है, लेकिन वन एक्स की वैल्यू हो नहीं सकती, क्योंकि अगर यहाँ पे वन रख दिया तो ये फंक्शन हमारा डिफाइन ही नहीं होगा। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी बच्चों यानी परिसर हो जाएगा क्या, भाई पूरा का पूरा रियल नंबर होगा, कुछ भी आ सकता है, लेकिन टू नहीं आ सकता। टू क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि टू जब आ रहा है जब x बराबर वन रख रहे हैं, और वन यहाँ पे हो नहीं सकता इस सेट में, इसीलिए x की वैल्यू टू नहीं हो सकती, बाकी पूरा का पूरा रियल नंबर हो सकता है। तो ये हमारा परिसर है। ठीक है बच्चों, आई होप क्लियर हुआ होगा। ये हमारा आंसर है, ये पता चल गया होगा रेंज कैसे निकालते हैं। क्लियर है, चलो इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो स्टूडेंट्स देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है, नेक्स्ट और लास्ट भी है ये। देखो क्या है, इफ पॉइंट्स a comma 0 comma 0 comma b and x comma y are collinear then prove that x upon a plus y upon b is equal 1। ये बच्चों स्ट्रेट लाइन से है, सरल रेखा है। क्या करना है हमें, ये थ्री पॉइंट्स दिए हैं कोलिनियर। कोलिनियर का मीन होता है बच्चों तीन पॉइंट्स एक ही लाइन में हैं। तो हमें ये प्रूव करना है कि x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन वी इज इक्वल। कैसे पता करते हैं कि तीन पॉइंट हमारे कोलिनियर, क्या कंडीशन होती है। देखो ये मान के चलो इस तरह से एक लाइन है
और यहाँ पे पॉइंट ए मान लेते हैं, ये a,0, ये बी है हमारा 0,b, और ये सी पॉइंट है हमारा क्या, x,y। ये कोलिनियर है बच्चों, यानी एक ही लाइन में है, और एक ही लाइन में तो इनकी स्लोप क्या होगी बच्चों, इक्वल होगी। तो क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ ए बी, यानी इस लाइन की स्लोप किसके इक्वल होगी, इज इक्वल होगी स्लोप ऑफ बी सी। स्लोप को कहते हैं प्रवणता, यानी ए बी की प्रवणता, प्रवणता इज इक्वल होगा किसके, बी सी की प्रवणता, बी सी की प्रवणता। क्लियर है बच्चों। अच्छा, अब ये हमें पता होना चाहिए कि जब दो बिंदु हमें दे रखे हैं, 2 पॉइंट दे रखे हैं, उनकी हमें स्लोप निकालनी है, यानी प्रवणता निकालनी है, तो कैसे निकालते हैं। जैसे ये एक पॉइंट है हमारा P, x1 y1, ये Q पॉइंट है x2 y2, हमें इसकी स्लोप निकालनी है, यानी स्लोप ऑफ PQ। कैसे निकालते हैं बच्चों, ये निकालते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्लियर है। चलो, तो AB की स्लोप जब AB लेंगे हम, तो ये x2 y2 का काम करेगा, ये x1 y1 का काम करेगा। BC लेंगे तो ये x2 y2 का काम करेगा, ये x1 y1 का काम करेगा। करते हैं, देखो क्या, AB का स्लोप निकालना है, तो कैसे निकालोगे, ऐसे निकालेंगे भाई, होता है देखो y2 माइनस y1, y2 ये है, y1 ये है, x2 ये है, x1 ये है, लगाओ स्लोप वाला फॉर्मूला, क्या होगा, y2 माइनस y1 0, और x2 माइनस x1, x2 ये है 0 माइनस भाई x2 माइनस x1 a, यहाँ पे लगाओ, क्या होगा, स्लोप ऑफ BC। जब स्लोप BC की निकालेंगे तो x2 y2 का काम ये करेगा, x1 y1 का काम ये करेगा। क्लियर है, तो लगाओ y2 माइनस y2 तो ये है, y1 ये है b, x2 माइनस x1, x2 कितना है x1 कितना है 0। देखो क्या आया, यहाँ पे बचा b अपॉन, यहाँ पे माइनस a बचा, इज इक्वल, यहाँ पे y माइनस बी अपॉन, भाई 0 में से x में से 0 घटाओगे तो x आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या होगा यहाँ पे, भाई इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे यानी bx, यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे यानी माइनस का ay प्लस का माइनस माइनस प्लस ab। इसको इधर ले आओ, क्या करेंगे भाई, ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा। क्लियर है। अब क्या करें, देखो हो चुका ये क्वेश्चन, ए बी से क्या करें, दोनों तरफ डिवाइड कर दें, क्या करो, डिवाइड बाई ए बी, यहाँ पे लिखेंगे डिवाइड, यानी ए बी से भाग करने पर, डिवाइड बाई ए बी ऑन बोथ साइड्स। करो देखो भाई, यहाँ पे बी एक्स अपॉन ए बी प्लस ए वाई अपॉन ए बी, और यहाँ पे ए बी अपॉन ए बी। क्लियर है। देखो यहाँ पे b से b कैंसिल, यहाँ पे a से a कैंसिल, यहाँ पे ए बी से ए बी कैंसिल, बचा क्या, यहाँ देख लेते हैं। देखो भाई b से b कैंसिल, बचा क्या, x अपॉन ए प्लस a से a कैंसिल, बचा क्या, y अपॉन बी, ए बी से ए बी कैंसिल, बचा क्या, यहाँ पे 1। यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये थे कुछ 5 क्वेश्चन जिनको हमने सॉल्व किया। क्लियर है। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। कुछ इसमें चेंजेस भी हैं, आपको वॉइस की दिक्कत रहती थी तो इस वजह से नया माइक भी मंगवाया हमने, तो बताना कैसी वॉइस आ रही है। अब आगे आपको लगातार वीडियो मिलते रहेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के। ठीक है। अगर लेक्चर पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।